ओके, ठीक है। नया चैप्टर आज देखते हैं। इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, क्या देख लें। इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है, फिर से फिजिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये फिजिकल हम फिर से आ गए। बहुत दिनों से इनऑर्गेनिक चल रहा था, केमिकल बॉन्डिंग हो गया हमारा। और बता रहे हैं इन केमिकल बॉन्डिंग हो गया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई थी, दो मेन चैप्टर्स थे इनऑर्गेनिक में हमने खत्म किया। उसके बाद होता क्या है इनऑर्गेनिक में, उसके बाद क्या था, सारे जितने भी ग्रुप है ना, सबकी स्टडी करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन का अलग स्टडी करना पड़ेगा, फर्स्ट ए ग्रुप का अलग स्टडी करना पड़ेगा, तो ग्रुप वाइज चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेकंड ए ग्रुप, तो ऐसे स्टडी करना पड़ता है हमको। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक स्टडी, सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो वो बचा हुआ था पी, फिर डी, फिर एफ, ये इतना ऐसा होता है इनऑर्गेनिक में। तो वो हम देखेंगे बाद में, एक साथ देखेंगे ताकि भूलो ना। थियोरेटिकल होता है, अभी बता दूंगा, फिर से फिजिकल पढ़ेंगे तो भूल जाओगे, तो हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। जब फिजिकल में पहले ये जो 11th का पार्ट है वो खत्म कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमको। इक्विलिब्रियम में दो चैप्टर्स हैं एक्चुअली, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी है क्या देखते हैं पहले तो, पढ़ना क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स टाइप के हैं, दो चैप्टर होते हैं। बुक वगैरह में एक ही चैप्टर लिखा रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और कुछ कुछ में दो चैप्टर्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर, दोनों चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल है ये, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो कोई भी रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन की अगर बात करें, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सुनाई दे रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है ना स्क्रीन सबको? ओके चलो, ठीक है, सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तो रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा दो टाइप का रिएक्शन होता है। पहला एक तो देख लेते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग पढ़े हो, फिर से थोड़ा सा देख लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, या तो फॉरवर्ड जाए या फिर बैक आए, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समथिंग ए टू बी, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसा रिएक्शन है? बैकवर्ड, पीछे आ रही है रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप से, मतलब ए टू बी टाइप की आ रही है। तो ये सिंगल डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हो गया, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही साथ फॉरवर्ड में भी जा रही है, एक ही साथ बैक में ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन साथ में चल रहा है, मतलब इसमें दो रिएक्शन है तुम्हारा। अगर इस रिएक्शन की बात करो, अगर इस रिएक्शन की बात किया जाए तो इसमें दो रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है? कंजिस्ट टू रिएक्शन साइमल्टेनियसली, साथ में चल रही है दो रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसमें दो रिएक्शन है, कौन कौन सी है? एक तो रिएक्टेंट जा रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जा रहा है रिएक्टेंट में, समझ पा रहे हो ना? तो ये दोनों रिएक्शन साथ में है, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड। तो इसमें दोनों रिएक्शन साथ में चल रही हैं। रिवर्सिबल नाम से पता चला है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन।
दोनों डायरेक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन का पढ़ना है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं और डिटेल में। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन। जो हमारा यहाँ काम है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत होते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, 9th में पढ़े होगे तुम लोग। तो होमोजीनियस रिएक्शन में क्या होता है, सेम फेज में होता है। होमोजीनियस का मतलब सेम फेज, ठीक है। तो रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, all reactants and products are in same phase, same phase। सेम फेज मतलब, फेज का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फेज का मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जो फेज होता है, ठीक है। पूछिए तो सारे अगर सेम फेज में हो, सारे लिक्विड हो, सेम फेज का मतलब देख, रेजिड्यू होगा तो सॉलिड हो जाएगा ना वो चीज। और सारे सॉलिड नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा क्या हो सकता है, या तो ऑल गैसेस हो, ठीक है, या फिर ऑल लिक्विड हो, ठीक है। ऑल सॉलिड होगा तो नहीं होगा, सॉलिड सॉलिड सेम फेज नहीं बोलते, ठीक है। क्यों नहीं बोलते समझोगे कभी। हेट्रोजीनियस नाम से पता चल गया, एटलीस्ट कोई एक डिफर हो, एटलीस्ट वन ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई अगर एक अलग हो गया, ठीक है, हैज डिफरेंट फेज। फेज डिफरेंट अगर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलता हूं N2 प्लस O2, ठीक है। अब रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, रिवर्सिबल क्योंकि वो तो अलग टाइप है, तो अभी हम रिवर्सिबल रिवर्सिबल नहीं देख रहे हैं, अभी बस हम देख रहे हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में NO, ठीक है। अब देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है दिया हुआ है, और ये भी गैस है, तो सब सेम फेज में है, गैस गैस गैस, तो ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं N2 प्लस, ऐसे गैस गैस में देखिए, लिक्विड में भी देख लेते हैं। लिक्विड में जैसे मैं बोलूं, लिक्विड में जैसे HCl, ठीक है, और प्लस NaOH, NaCl, ठीक है, प्लस वाटर, सब लिक्विड है। ये सॉल्यूशन में है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हुआ, होमोजीनियस हुआ, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सब देखने से पता चल जाएगा, सॉलिड सॉलिड नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सब मिक्स ऐसे हो जाए पता ही ना चले। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ दो गैस अगर मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, मिक्स कर दिया मैंने किसी इसमें, क्या तुम बता सकते हो कौन सा ए है कौन सा बी है, नहीं बता सकते, क्योंकि मिक्स हो गया। अगर तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो दोनों को डिफरेंट, तो वो होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। तो कैन डिफरेंस, अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो तुम, इंडिविजुअल जो भी डिफ्रेंशिएट, कैन डिफ्रेंशिएट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो भी स्पेसीज है, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स या इंडिविजुअल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल जो भी है, अगर तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या होगा, होमोजीनियस। वाटर में जैसे कुछ मिक्स कर देते हो, मान लो इंक, इंक मिक्स कर दिया तुमने, कलर, तो पूरा फैल गया है चारों तरफ, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंक है ये वाटर है, तो होमोजीनियस। मिल्क है, मिल्क तुम बता नहीं सकते हो, मतलब उसमें भी ऐसे ही, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब तुम बता ही नहीं सकते हो, ऐसे मिक्स हो गए हैं इस टाइप से। सॉलिड सॉलिड को मिक्स करो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ सॉलिड सॉलिड भी, सॉलिड एक तो दो टाइप होते हैं, एक तो एलॉय बनता है, एलॉय तो चलो मान लो अलग है, ये होमोजीनियस होता है, ठीक है, होमोजीनियस होता है।
लेकिन यहाँ रिएक्शन में अगर एलॉय बनता है तो सही है, अगर लेकिन ऐसा तुम सोचो कि सैंड प्लस मान लो आयरन मिक्स कर दिए, क्या ये होमोजीनियस बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनेगा। तुम सेपरेट भी कर सकते हो इसको, तो ये तुम्हारा होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, इस टाइप से। इसमें रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या है? हमारा गैस है। HCl क्या होता है? गैस है रूम टेम्परेचर पे। तो NH4Cl बना। NH4Cl क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वैसे। तो मान लो ये रिएक्शन है, गैस गैस सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया? अरे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अभी नहीं देखना है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कोई भी रिएक्शन हो सकती है। हमने ऊपर देखा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बेसिस पे देखा, ठीक है, फिर इसके बेसिस पे हो सकता है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती थी, रिवर्सिबल भी, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अलग टाइप है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मतलब सेम रिएक्शन तुम्हारा होमोजीनियस भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, होमोजीनियस इरिवर्सिबल भी हो सकता है, सब एक साथ थोड़ी मिक्स करना है। हम बेसिस पे देख रहे हैं ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो सकता है इस टाइप से, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया इस टाइप से। तो इस टाइप से रिएक्शन देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। अमोनिया को वाटर में डिजोल्व कर दो, ये गैस है, ये लिक्विड है, मान लो बन गया NH4OH बन गया, लिक्विड बन गया। तो एटलीस्ट कोई एक डिफरेंस है, ये गैस है, लिक्विड है, लिक्विड, तो ये भी हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन भी हमने देख लिया, ठीक है, रिएक्शन के टाइप। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम का पहले तो मतलब समझो कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस टाइप का, ठीक है, बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस जो होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं वैसा बोलना चाहूँ, कॉमन लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, तो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस टाइप, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे हमने ये रिएक्शन देखा कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल में ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि पहले तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम कुछ बता पाएंगे बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है कब हो सकता है? जब दोनों तरफ फ्लो हो ना कोई चीज़, एक ही तरफ फ्लो होगी तो बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तब होता है जब प्रॉपर कुछ चीज़ें इधर भी आ रही हैं, कुछ चीज़ें इधर भी जा रही, तब हम बताएंगे ना कि हाँ बैलेंस है। इस टाइप से चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। अब एक ही तरफ हो रहा है तो बैलेंस तो रहेगा ही नहीं ना, इस टाइप से। तो पहली बात तो ये है कि हमने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन ये है, ठीक है। अब ये रिएक्शन मैंने बताया दो टाइप की है, इसमें दो रिएक्शन चल रही हैं। एक क्या चल रहा है? ये चल रहा है, और दूसरा रिएक्शन P2R, ठीक है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर P लिख सकते हैं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैक रिएक्शन है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो समझ में आया? तो दो रिएक्शन यहाँ चल रही हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा हो सकता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा तेज जाए। ऐसा हो सकता है कि R2P है, ठीक है, कि अगर मैं 1 सेकंड में बात करता हूँ, 1 सेकंड में मान लो ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो हो सकता है ये इसका ये कुछ बना, मान लो इसका 2 मोल बनता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन स्लो है, ये दूसरा रिएक्शन जो P2R है, ये बैक वाला है, ये स्लो है, सपोज ये स्लो है, तो ठीक है, तो 1 सेकंड में ये उतना डिकम्पोज नहीं होगा। अगर ये 2 बना तो 2 डिकम्पोज नहीं हो रहा है, सपोज स्लो है, मान लो ये सपोज स्लो है, ये फास्ट है, जस्ट एजम्पशन मानो, फॉरवर्ड वाला फास्ट है, ये स्लो है। तो क्या होगा? सपोज इसका 1 ही जा रहा है, तो 2 में से 1 गया 1, तो देखो, इससे ये 2 बना, लेकिन ये पूरा 2 कंज्यूम नहीं हुआ, लौट के पूरा नहीं हुआ है, क्यों? स्लो था, बैक वाली रिएक्शन स्लो है, तो कितना? 1। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या है? पी टाइम के साथ ओवरऑल पी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 सेकंड में हमने देखा, अगले सेकंड में देखेंगे तो पी एक और बढ़ जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे, अगर हम, तो 1 सेकंड में कितना हुआ?
आर पी, P1 बन गया, अगले सेकंड में देखें P और बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा तो टाइम के साथ P बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है, P बढ़ता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा देखो, मान लो एक हमने कोई इस टाइप का कंटेनर ले लिया, ठीक है, जिसमें वाटर हम फिल कर रहे हैं। तो ये इनपुट है, सपोज ये इनपुट है, Q1 रेट से फ्लो कर रहे हैं, मतलब फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक होल कर दिया, ठीक है, Q2 रेट से निकल रहा है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि इसमें जो हाइट है, डेप्थ है इसका वाटर की, वो टाइम के साथ बढ़ेगा या कम होगा? कंटेनर में जो इसका डेप्थ है वाटर का, टाइम साथ बढ़ेगा या कम होगा? कोई बता सकता है? बढ़ेगा या कम होगा? क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? कौन बोल रहा है बढ़ेगा? ये अरे थोड़ा लॉजिक लगाओ, मैंने कुछ बताया, Q1 Q2 वैल्यू बताई क्या? कुछ डाल ही नहीं रहे हो, ऊपर से नीचे से पूरा निकल रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ ना, अपना भी थोड़ा लॉजिक लगाया करो, कहाँ पे क्या क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या आना चाहिए आंसर, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं पूछ लूँ बढ़ेगा कम होगा, तुम बता दो इसमें कोई तो एक होगा बढ़ेगा, बता देते हैं। अरे इसमें कैसे बता सकते हो तुम? ऊपर से मान लो तुम 1 लीटर पर सेकंड से डाल रहे हो, नीचे से 10 लीटर पर सेकंड से निकला जा रहा है, तो कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे भी इनसफिशियंट है, मतलब इसका मतलब दोनों हो सकता है, एच बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और हो सकता है चेंज ना हो, डू नॉट चेंज। तीनों पॉसिबल है? मुझे बताओ, तीनों पॉसिबल है? ऑल पॉसिबल। ये अभी तो हमको डेटा नहीं पता है ना, कब कब बढ़ेगा हाइट, कब ये डेप्थ बढ़ेगा, मुझे बताओ। अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 हो तो क्या होगा? डेप्थ बढ़ेगा, क्योंकि जितनी रेट से ज़्यादा बन रहा है वाटर, या वाटर जितनी रेट से इनपुट आ रहा है, इनलेट आ रहा है, आउटलेट कम है, कम रेट से निकल रहा है, ठीक है। फ्लो रेट अगर Q1 ज़्यादा हो Q2 से, तो क्या होगा? ओवरऑल हाइट या डेप्थ बढ़ती टाइम साथ बढ़ेगा। अगर हाइट कब कम होगा, डेप्थ कब कम होगा इसका? जब निकलने का रेट ज़्यादा है, जब Q1 इज लेस देन Q2। समझ में आया? और दोनों रेट सेम हो जाएगा, जिस रेट से तुम फिल कर रहे हो उसी रेट से लीक हो जा रहा है, तो क्या होगा? टाइम साथ चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? ये चीज़ रिएक्शन में भी सेम चीज़ है, रिएक्शन में भी सेम चीज़ है। रिएक्टेंट, ये समझो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब तुम वाटर को प्रोडक्ट समझो, वाटर को प्रोडक्ट समझो, वाटर है जो, ठीक है। तो प्रोडक्ट टाइम के साथ बन रहा है, इनपुट बन रहा है, लेकिन लीक भी हो जा रहा है, प्रोडक्ट खत्म भी हो जा रहा है, फिर से लौट के आर बन जा रहा है। समझ पा रहे हो ना? तुम बना रहे हो टाइम के साथ प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट साथ अभी ये नीचे मत देखो, तुम Q1 रेट से फिल कर रहे हो, तो आर फॉरवर्ड, आर फॉरवर्ड में लिख रहा हूं, रेट आर क्या है? रेट आर क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं अभी, इस रेट से तुम बना रहे हो, रेट का मतलब पर सेकंड कितना बना प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रेट से तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, अच्छी बात है। और आर बैकवर्ड रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम हो जा रहा है, Q2, ठीक है, बैक से निकला जा रहा है, लीक हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो डिपेंड करेगा ना फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट पे। ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, कोई बोलेगा टाइम साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है या कम होगा, तुम क्या बोलोगे? डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन दोनों का रेट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, बैक रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? ये चीज, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है तो ओवरऑल पी, अगर मतलब इसका मतलब क्या है कि फिर से मैं अगर मैं लिखूं, आर ये है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और आर मान लो रेट है, आर एफ क्या है? रेट है, क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट क्या होता है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकंड होता है, ठीक है। आरबी क्या है? रेट ऑफ बैक रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्शन हो रही है होमोजीनियस में, रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकेंड, ये जानो अभी, ठीक है, अभी के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज के रेट को स्पीड कहते हैं, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहाँ पे क्या है? रेट एक टाइप से स्पीड ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है फिजिक्स में, यहाँ पे क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन चेंज होता है। केमिस्ट्री में क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, सॉरी कंसंट्रेशन, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो रेट है, अगर
आर एफ ग्रेटर देन आर बी हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज विथ टाइम। मुझे बताओ, इंक्रीज विथ टाइम ये होगा, टाइम साथ बढ़ेगा, ठीक है, अगर आर एफ ज़्यादा हुआ तो। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, एक बार में नहीं सुनते हो तुम लोग, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, मोलरिटी, मोल। अगर आर एफ लेस देन आर पी हुआ तो क्या हुआ, मुझे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ पी विल डिक्रीज विथ टाइम, टाइम साथ डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन। और आर एफ इज इक्वल टू आर बी, दोनों रेट सेम हो गए, तो जिस रेट से बन रहा है तो क्या होगा, पी विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस रेट से कंज्यूम बन रहा है उसी रेट से कंज्यूम हो जाए, ठीक है, विथ टाइम। और यही चीज, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यही चीज क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यही क्या होता है, इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में देख रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यही चीज क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब रेट से देखना है हमको, ठीक है, जब रेट सेम हो जाए, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैक रिएक्शन का रेट सेम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से इक्विलिब्रियम हो गया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दो, हम इसमें पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो दो रेट होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा केस हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अगर आयनिक स्पीसीज होगा, आयंस के बीच में ये चीज होगा तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन ऐसी है जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन टाइम साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट नेट जो होता है, नेट प्रोडक्ट टाइम साथ हो सकता है, कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज हो, या हो सकता है टाइम साथ डिक्रीज हो, या हो सकता है कांस्टेंट रहे। तो वही कंडीशन हमको देखना है, जब प्रोडक्ट चेंज ही नहीं होता टाइम के साथ तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वही चीज इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम समझ में आया क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अभी हम और देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो ये जस्ट एक केस है था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से डिफाइन किया जाता है। जब दोनों रेट सेम हो जाए फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम है हमारा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इक्विलिब्रियम में, ऐसा क्या करेक्टरिस्टिक क्या होता है उसका पढ़ेंगे हम। तो पहले तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम, टू टाइप्स, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि तुम्हारा कंपाउंड नहीं चेंज होगा, कंपाउंड या केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता, रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे, डू नॉट चेंज, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, ये नहीं चेंज हो रहा तो क्या चेंज होगा, फिर क्या चेंज हो सकता है तुम्हारा, फिजिकल स्टेट, क्या चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, ठीक है, टाइम के साथ क्या चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब सॉलिड था लिक्विड बन गया, लिक्विड था सॉलिड बन गया, ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। और क्या चेंज हो सकता है तुम्हारा, स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लैटिस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है सॉलिड सॉलिड हो, जैसे जस्ट एक एग्जांपल, अल्फा सल्फर होता है और बीटा सल्फर बन जाए, या फिर डायमंड टू ग्रेफाइट लिख देता हूँ, ये तुम लोग पता है ज़्यादा, डायमंड टू ग्रेफाइट, जैसे डायमंड टू ग्रेफाइट, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ, कार्बन है कार्बन है, ठीक है, सॉलिड है सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट भी नहीं चेंज हो रहा है, केमिकल कंपाउंड भी नहीं चेंज हो रहा है, कंपोजिशन भी चेंज क्या हुआ, क्रिस्टल में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तुमको पता है, ठीक है, इस वजह से तो ये हमारा क्या होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। ऐसा जब इक्विलिब्रियम होगा तो, ठीक है, फिजिकल स्टेट भी देखते हैं, वाटर वगैरह पढ़ेंगे, आइस से वाटर बनना, ठीक है, वाटर से वेपर बनना, वो सब फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा,
केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन चेंजेस। जितनी भी रिएक्शन हमने देखा ऊपर, मान लो N2 प्लस H2 हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम है सपोज, अगर है तो ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं होगी तो बात ही नहीं, फिर पढ़ेंगे ही नहीं इस चीज़ को। इक्विलिब्रियम है तभी हम पढ़ेंगे, हम मान के चलेंगे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, कि कोई क्वेश्चन करने लगे इक्विलिब्रियम है, आपको कैसे पता, हमको नहीं पता है, हमको मान के चलना है कि इक्विलिब्रियम है तभी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स जनरल, लेकिन अभी हमारा एजम्पशन रहेगा कि इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा एजम्पशन रहेगा क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने बता दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा जब, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। तो ये देखो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है, इधर हमने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, इधर क्या बना, अमोनिया बन गया। तो पहले कुछ और लिया था, बन कुछ और गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, चेंज हुआ। और मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ ये, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आया? तो हमको ये पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी होता है सेम, इसी में केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आ जाता है, बट अलग चैप्टर टाइप का बोल देते हैं उसको। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, सेम इक्विलिब्रियम रहेगा बट आयंस के बीच में रहेगा, तो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस। यहाँ कंपाउंड है, अगर मैं बोलूँ कि मान लो ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है, H2O हो रहा है ऐसा, H प्लस प्लस OH माइनस, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अगर मैं बोलूँ ये इक्विलिब्रियम है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। कुछ आयंस होंगे, कुछ आयंस नहीं है, डिसोसिएट हो रहा है, तो अगर एक भी आयन हुआ बीच में कहीं पे, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। NH4 OH है, डिकम्पोज हो रहा है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, क्या हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है। ऐसा Zn2 प्लस है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और प्लस 2H प्लस, ये क्या हुआ हमारा, आयनिक इक्विलिब्रियम है। देख रहे हो ना, आयंस के बीच में अगर ऐसा रिएक्शन है और मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम है, ऐसा सिंबल होना चाहिए, ठीक है, ये तो हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको, आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर आयंस है तो आयनिक इक्विलिब्रियम, इन्वॉल्व हैं अगर आयंस रिएक्शन में तो आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल मतलब सिंपल अपना, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, हमको यही पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये तो पहले थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम सबको समझ में आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ, तो ये एक तो ये होना चाहिए RF इक्वल टू RB होना चाहिए, और इसके लिए पहली बात तो रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल में तो होता ही नहीं है, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, और RF इक्वल टू RB, ये कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको बोल देंगे हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बैक रिएक्शन के रेट, क्योंकि दो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन साथ में चलती हैं, ठीक है, इस टाइप से, समझ में आया, इक्विलिब्रियम ये चीज़ होता है, ओके। फिजिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए देखते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, केमिकल कंपोजिशन मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कोई केमिकल यहाँ पे कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, ठीक है, डू नॉट चेंज। तो केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता, केवल फिजिकल स्टेट चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, चेंजेस, फिजिकल चेंज मतलब होगा। तो ये तीन टाइप का हो सकता है, थ्री टाइप्स हो सकता है, थ्री टाइप्स, कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में।
पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, नाम से पता चल रहा है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेल्टिंग फ्रीजिंग किसको बोलते हैं, जब इक्विलिब्रियम होगा तभी बोलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो नहीं बोलते। मेल्टिंग और फ्रीजिंग हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा गैस और वेपर में हमने डिफरेंस पढ़ लिया है, तो मैं गैस बोल रहा हूँ तो समझ जाओ वेपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली गैस की जगह वेपर होना चाहिए, तो वेपर लिख सकते हो, वेपर। वेपर मतलब जो लिक्विफाई हो सके, ठीक है, गैस मतलब लिक्विफाई नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड वेपर को बॉइलिंग या कंडेंसेशन। ठीक है, बॉइलिंग बोलते हैं इसी को, या फिर कंडेंसेशन। दोनों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, ऐसा नहीं है कि केवल फॉरवर्ड ज़्यादा है, कंडेंसेशन। ठीक है। और एक होता है क्या, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस वेपर को सब्लिमेशन बोलते हैं, और रिवर्स को जो वो होता है उसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा क्लास 8th में, 6 7 8th में, ऐसा। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद ये पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक बोलता हूँ मैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिजिकल इक्विलिब्रियम भी देखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलो तब भी, दोनों के लिए ट्रू है। मतलब हम इक्विलिब्रियम बोल तो रहे हैं ऐसा हो जाएगा, पर उसके कुछ उस पे पॉइंट भी तो बताओ, मतलब क्या क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम है, तो कुछ इनके बारे में क्या बता सकते हैं हम। ये तो पहली चीज़ ये है कि जो इक्विलिब्रियम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब फिक्स होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर भी तुम्हारा होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये एक क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो हमको बताना पड़ेगा एट टी इक्वल टू दिस, पी इक्वल टू दिस, समझ पा रहे हो ना, ये बताना पड़ेगा, बिना इसके हम नहीं, इक्विलिब्रियम हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। समझ पा रहे हो ना, बिना, जैसे मैं बोलूं कि वाटर, जैसे मैं बोलूं कि वाटर वेपर में बन रहा है, वेपर में बन रहा है, तो क्या इससे तुम पता कर सकते हो कुछ इसके बारे में कि क्या कैसा कितना कब बन रहा है, नहीं पता कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर बताना पड़ेगा। अगर 100 डिग्री बोलेंगे तब ये समझ सकते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रेशर भी बताना पड़ेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रेशर चेंज कर दोगे, मान लो 1 कम कर देते हो, 0.2 एटमॉस्फियर, तो ऑटोमेटिक यही सेम चीज टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है प्रेशर कम करने पे। ठीक है, तो तुम जब भी तुम इक्विलिब्रियम बोलते हो तो तुमको ये बोलना पड़ेगा इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, नहीं तो इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ वाटर बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी, प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा प्रेशर पे ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसीलिए जब भी तुम बोलते हो ये इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब क्या है, तुमको कंडीशन बताना पड़ेगा कि हाँ इतना टेम्परेचर पे इतना प्रेशर पे। ठीक है, इस टाइप से। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्विलिब्रियम रहता है, स्टेब्लिश रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एट इक्विलिब्रियम अमाउंट, अमाउंट फिजिकल के केस में या फिर
मैं बोलूँगा कंसंट्रेशन अगर केमिकल के केस में, ठीक है, डू नॉट चेंजेस विथ टाइम, टाइम साथ नहीं चेंज होता। मतलब ये है, जैसे मैं बोलूँ कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये मान लो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है और मैंने बोल दिया इतना टेम्परेचर है समथिंग, इतने प्रेशर पे, ठीक है। अगर अभी अभी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लो ये कुछ है, मतलब 1 मोल है, ठीक है, और ये 2 मोल, ठीक है, मान लो है ऐसा, ठीक है, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे सेम रहेगा, टी इक्वल टू 2 डेज, 2 दिन बाद देखो, अगर ये कंडीशन तुम्हारा फिक्स है तो ये भी फिक्स रहेगा, समझ में आ रहा ना, सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होता, ठीक है। ना तो आर चेंज होगा ना पी चेंज होगा, तो जब तक इक्विलिब्रियम है कोई भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, चेंज नहीं होता, ना तो रिएक्टेंट चेंज होगा ना तो प्रोडक्ट चेंज होगा। तो डू नॉट चेंज विद टाइम, अगर इक्विलिब्रियम एक बार हो गया है तो टाइम साथ कोई भी नहीं चेंज होगा, ना तो रिएक्टेंट चेंज होगा ना तो प्रोडक्ट चेंज होगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है इस टाइप से। तो इक्विलिब्रियम के बारे में ये थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए। और क्या है, तीसरा है वेन प्रेशर आर टेम्परेचर चेंजेस, अगर तुम जैसे ही ये चेंज करोगे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, मतलब इक्विलिब्रियम जो था इक्विलिब्रियम नहीं रहा, ठीक है, चेंज हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे इसको, चिंता मत करो, ये आगे डिटेल में पढ़ना है सबको, ये सारी चीज़ें कैसे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो जैसे जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वाटर है, आइस फिजिकल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, वाटर वाटर दोनों है, और ये मान लो प्रेशर इक्वल टू 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री है। क्या वाटर, क्या आइस मेल्ट हो रहा है या आइस फॉर्म हो रहा है, मुझे कोई बता सकता है? यहाँ पे इस केस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है या फिर आइस फॉर्म हो रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रहा है या फिर फ्रीजिंग हो रहा है, मुझे कोई बता सकता है? क्या मेल्टिंग हो रहा है या क्या फ्रीजिंग हो रहा है? तो यहां पे क्या है, यहां पे दोनों फिक्स हो गए हैं, ठीक है, मतलब फिक्स का मतलब कि हो तो दोनों चीज रहा है, हो तो दोनों रहा है, बट दोनों एक साथ हो रहा है, तो तुमको दिखेगा नहीं कि आइस, ऐसा नहीं पता चलेगा कि मेल्ट हो रहा है ये वाटर फॉर्म हो रहा है, ऐसा दिखेगा ही नहीं तुमको, लेकिन रिएक्शन हो रही है फिर भी, बोथ है, ठीक है, मेल्टिंग भी है, मेल्टिंग भी बोलोगे इसी को, और और क्या बोलोगे, फ्रीजिंग, दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, ये प्रेडिक्ट नहीं, मतलब ऐसा करके है कि दोनों एक साथ चल रहा है और दोनों का रेट सेम है, सेम रेट में चल रहा है, किसमें, सेम रेट में चल रहा है, इसलिए तुमको कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, जितना वाटर था उतना ही वाटर रहेगा, जितना आइस था उतना ही आइस रहेगा, समझ में आएगा ना, इस टाइप से, ठीक है। अब सपोज, अब इसमें चेंज करते हैं, मैंने बताया चेंज, नाउ लेट्स चेंज टेम्परेचर या प्रेशर, मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लोअर, लोअर करो। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे ही कम करोगे इस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अभी नेट क्या होगा, टेम्परेचर लो करोगे तो नेट फ्रीजिंग बढ़ जाएगी, अभी क्या है, फ्रीजिंग ग्रेटर देन मेल्टिंग हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल मैं बोलूंगा आइस अब चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो ना, अभी तक नहीं चेंज हो रहा था, जितना मास या जितना भी कंपोजिशन इसका था, ठीक है, उतना ही वाटर भी था, मतलब उतना ही नहीं था, मतलब जितना जितना था फिक्स था। अभी क्या है, टेम्परेचर जैसा ही तुमने डिस्टर्ब किया, चेंज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब का मतलब अभी तक क्या, मेल्टिंग ये सेम रेट था, मेल्टिंग इज इक्वल टू ये था, अभी डिस्टर्ब हो गया, फ्रीजिंग ज़्यादा हो गया, ओवरऑल अब क्या बोलूंगा मैं, ओवरऑल मैं बोलूंगा फ्रीजिंग हो रहा है, समझ पा रहे हो ना, अब मैं बोलूंगा फ्रीजिंग हो रहा है, तो जीरो से जैसे ही कम करोगे टेम्परेचर क्या बोलोगे, नेट क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, नेट फ्रीजिंग हो रहा है, मेल्टिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों हो रहा था जीरो एग्जैक्ट पे, ठीक है, जीरो जब एग्जैक्ट किया था दोनों था, बट यहाँ पे फ्रीजिंग ज़्यादा हो गया, मेल्टिंग कम हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, ओवरऑल फ्रीजिंग, मतलब अब बर्फ बनना ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ी देर में वाटर खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बर्फ पूरा बन जाएगा, समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है,
ऐसे ही टी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग बढ़ जाएगा और थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जब भी तुम चेंज करते हो। तो इक्विलिब्रियम जब भी बोलते हो तो तुमको बताना पड़ेगा इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, समझ पा रहे हो ना। बिना इसके बताए तुम्हारा इक्विलिब्रियम अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए बताना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में। पहला देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता क्या है, जैसे मैं बोलूं ये लिक्विड है, तालाब है कोई या रिवर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत लो है, ठीक है, टेम्परेचर वेरी लो, वेरी लो मतलब जीरो से भी कम, ठीक है। जो टुंड्रा रीजन, जो अपना पोलर रीजन होता है आर्कटिक अंटार्कटिका में, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो ऊपर का सरफेस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा मान लो पहले एक लेयर बन चुकी है, पहले तो ये समझो कि एक लेयर बन गई है, ठीक है, इस टाइप से ऊपर से बनना स्टार्ट होता है। सबको पता है क्यों स्टार्ट होता है, ऊपर ही टेम्परेचर लो है, दूसरी बात डेंसिटी आइस का कम होता है, ठीक है। ओके, यहां पे क्या होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड में आते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड में जाएंगे अगर इक्विलिब्रियम है तो। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मैंने बताया कि रिएक्शन होनी चाहिए ना फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब कि मैं ऐसा बोलूंगा कि ये सपोज आइस है और ये सपोज लिक्विड है, तो यहाँ पे होता क्या है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, इसके मॉलिक्यूल जिस रेट से इधर आ रहे हैं उसी रेट से मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। ऐसा अगर इक्विलिब्रियम हुआ, ऐसा अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो रिएक्शन होनी चाहिए ना, और यहाँ पे खैर फिजिकल है लेकिन दो